हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम विजिटर एंट्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, जिसके अंदर एक ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो विजुअली हर चीज़ को हमें इन्फॉर्म करता रहेगा। एक एग्जांपल के लिए आप हमारे डैशबोर्ड के देखिए और फिर इस तरीके का डैशबोर्ड हम क्रिएट भी करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले अगर डैशबोर्ड को देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो टोटल विजिटर हमारे पास आए हैं वो है 9। इन टोटल विजिटर में 2 एडमिशन थे और 4 इंक्वायरी थी, 1 इंटरव्यू के लिए थे और यहाँ पे 2 मीटिंग्स के लिए हमारे पास विजिटर आए हुए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस में मिल जाएगी और यहाँ पे उनके पर्पज भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको करंट डेट और टाइम का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे वापस आप मेन फॉर्म पे आ जाएंगे और यहाँ से कोई भी एंट्री परफॉर्म करेंगे तो ये डेटाबेस में डायरेक्टली जाएगी। जो भी डेटाबेस में डेटा जा रहा है उस डेटाबेस के लिए ये वाला हमारा डैशबोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। इस डेटाबेस में जो भी इस डेटाबेस में डेटा होगा वो इस वाले डैशबोर्ड को रिस्पॉन्सिव करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक इंक्वायरी करके देखते हैं ताकि हम इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज एक इंक्वायरी आई जिसका नाम यश कोहली है। अब जैसे हमने यहाँ पे यश कोहली लिखा तो आप देखेंगे करंट डेट और करंट टाइम ऑटोमेटिक इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब यश कोहली का हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया, एंटर करेंगे और पर्पज में हमने यहाँ पे लिख दिया एडमिशन। अब जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे उससे पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल विजिटर कितने हैं, 9। आपके पास एडमिशन 2 हैं, इंक्वायरी 4 है, इंटरव्यू 1 है और मीटिंग के लिए 2 बंदे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पास टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 10। यहाँ पे जो हमारा सेल है वो और बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमने छोटा सेल रखा हुआ है। ये इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप संख्या बराबर देख सकें। ये देखिए, या फिर इसकी साइज को थोड़ा हम कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर संख्या मिले, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल अभी के केस में टोटल विजिटर आए वो हुए 10 विजिटर हुए। इन 10 विजिटर में 3 एडमिशन है, 4 इंक्वायरी है, हो गई 7 और 1 इंटरव्यू है 8 और 2 मीटिंग के लिए आए थे, हो गया 10। तो ये हमें परफेक्ट यहाँ पे डेटा दे रहा है और ये डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस से। तो अगर आप डेटाबेस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंक्वायरी 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 मीटिंग्स फिर इंक्वायरी और फिर लास्ट में 3 एडमिशन्स हैं। फिर से फॉर्म पे आ जाते हैं और यहाँ पे कोई भी अगर आप डेटा लिखते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये तो कंप्लीट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे रीसेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा चला जाएगा। अब इस डेटा के देखिए हमारे डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। डेटाबेस में आज भी या अभी भी 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है और पिछला रिकॉर्ड ही इस पे दिखाई दे रहा है। डेटाबेस में भी जाके चेक करेंगे तो जो रिकॉर्ड अभी हमने वहाँ से कैंसिल किया वो रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का एक विजिटर एंट्री रजिस्टर बनाएंगे जिसमें एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होगा और हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा और उस डेटा के बेस पर हमें हमारा डैशबोर्ड विजुअली कम्युनिकेट करता रहेगा कि हमारे पास किस तरीके के विजिटर आ रहे हैं। तो चलिए इस तरीके का एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। आ जाते हैं ब्लैंक शीट पर। इस ब्लैंक शीट पे आपको सबसे पहले नंबर 1 जो रो है उसकी हाइट बढ़ा देनी है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी उतना ले लीजिए। अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे सी से आते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर और यहाँ पे लिखेंगे विजिटर नेम। जो भी हमारा विजिटर होगा उसका यहाँ पे हम नाम देंगे। तो हमने लिखा विजिटर नेम, एंटर करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए उसका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम कॉलम बना रहे हैं मोबाइल नंबर का। नेक्स्ट हमें चाहिए कि विजिटर किस पर्पज से हमारे पास आए थे वो चाहिए और फिर यहाँ पे हम डेट एंड यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद जिसमें हम डेटा फिल करेंगे उस लाइन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और भी चाहिए तो और ले लीजिए। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक का हिस्सा होम पे जाइए, यहाँ से आउटसाइड लाइन ले लीजिए थिक वाली। यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं जितनी नीड हमारी है कुछ इस तरीके से।
ओके, अब हम इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करने वाले हैं। ऐसे सेलेक्ट करिए और साइज को इंक्रीज कर दीजिए। और भी चाहिए तो और भी आप कर सकते हैं। अब इन्हें सेलेक्ट करेंगे, इतना पार्ट, यहाँ होम पे जाएंगे, साइज में डाल देंगे 16, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये पूरा हिस्सा कलर में रखना है, तो हम पूरा पहले ही कलर कर लेते हैं, बाद में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे कलर पे आते हैं, कलर में यहाँ पे हमने फिल कर दिया समथिंग ये वाला कलर। अब इस वाले हिस्से को अलग कलर देने के लिए होम पे आएंगे और यहाँ से दे देते हैं ये कलर। ठीक है, इस हिस्से को हम सेलेक्ट करके अलग कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कलर दे दिया समथिंग ये वाला कलर। क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक इंसर्ट पे जाना है, वर्ड आर्ट से एक टेक्स्ट लिखना है और वो टेक्स्ट होगा हमारा विजिटर एंट्री रजिस्टर, विजिटर्स एंट्री रजिस्टर। इसकी साइज को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, तो आप इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम येलो रखने वाले हैं। होम, आप सेव फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ से थोड़ा सा हम इफेक्ट लेने वाले हैं, शैडो लगाएंगे ये वाला। ठीक है, पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया, इसको यहीं रहने देंगे। अब अगला हिस्सा जो कि ये वाला है, इसे सेलेक्ट करेंगे इतना और यहाँ पे फिर से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डेटा एंट्री फॉर्म, इंक्वायरी डेटा एंट्री फॉर्म। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज में, कुछ इस तरीके से। ओके, और इतने को कलर हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा इसका लाइट वर्जन रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे इतना और यहाँ होम पे जाकर इसका फिल नन कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी आकर इसका फिल नन कर देना है। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको इस पे इफेक्ट वगैरह डालना है तो आप इफेक्ट डाल सकते हैं। राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे आइएगा शेप फॉर्मेट पे, उसके बाद फिल इफेक्ट पे जाइए, यहाँ से फिल ले लीजिए और जो भी इफेक्ट आपको लगता है कि मुझे ये इफेक्ट चाहिए, जैसे सपोज दैट हम एक छोटा सा इफेक्ट क्रिएट करते हैं लाइट वर्जन में ये वाला, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए एक इफेक्ट आपके सामने आ गया। अब इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से बॉर्डर दे दीजिए, ऑल बॉर्डर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे भी आप इफेक्ट ले सकते हैं। राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, फिल इफेक्ट पे जाइए और अपने इफेक्ट को जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके एंड देन ओके। तो हमने यहाँ पे अपने इफेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। आप अलग अलग इफेक्ट चेक कर लीजिएगा, जो भी बेहतर इफेक्ट आपको लगे। अगर मैं पूरा इफेक्ट पे काम करने लगूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेन काम है जिस पे आपको सीखना है वो चीज़ें जल्दी करूँ, और जो इफेक्ट वाला पार्ट है उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आपको दिखा दूंगा। अब अगला हिस्सा ये है कि यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे शेप में ले लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस जगह पे। यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और यहाँ पे बटन को रखिए। एक और बटन चाहिए तो कंट्रोल होल्ड करिए, लेफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग कर लें। यहाँ पे इसके अंदर हमें लिखना है, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाइए, सेव डेटा, सेव डेटा। बाहर क्लिक करके इस पे क्लिक करके इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, सेंटर में रखेंगे और बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर, तो राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, क्लियर फॉर्म। आउटसाइड क्लिक करिए, फिर इस पे क्लिक करके इसकी साइज को जितना रखना है उतना रख लीजिए, जैसे कि बोल्ड, और इसे कलर में हम रेड देने वाले हैं क्लियर फॉर्म वाले को इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों पे सेम इफेक्ट रखना है तो दोनों को सेलेक्ट करके जाएंगे, यहाँ पे सेव इफेक्ट प्रीसेट और हम ये इफेक्ट लेने वाले हैं। क्लियर इतना? ओके। अब अगला हिस्सा हमारा ये है कि जो भी डेटा यहाँ पे रहेगा वो अगली शीट पे हमारे जाएगा, यानी इसके लिए हमें एक डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा।
तो इस वाले हिस्से को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी, नेक्स्ट शीट पे जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, यहाँ से लेंगे ट्रांसपोज और कर देंगे ओके। यहाँ से जितनी साइज आपको चाहिए उतनी साइज यहाँ से ले लीजिए अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से। टाइम और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से लेकर सेलेक्ट करिए जहाँ तक आपको लग रहा है डेटा आएगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा जो भी डेटा आपका आएगा वो भी ध्यान में रखिए, सेंटर में रखना है और थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर दिए। जो हमारी हेडिंग है उसको थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे विजिबल होने के लिए डेटा को। ठीक, तो अब क्या चाहते हैं कि जो भी डेटा हम यहाँ पे डालें, सेव बटन पे क्लिक करें, ये चला जाए यहाँ पे। हेडिंग वाले हिस्से को थोड़ा सा चौड़ा रख सकते हैं कुछ इस तरीके से और इसे ले लेंगे मिडल में। ठीक, तो हमने डेटाबेस बना लिया, हमने फॉर्म बना लिया। शीट का नाम चाहें तो आप बदल सकते हैं ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया फॉर्म और यहाँ पे हमने नाम दे दिया डेटाबेस। क्लियर इतना? अब अगला हिस्सा हमें क्या करना है? अगला हिस्सा यह है कि जो भी हम इसमें डेटा डालें, क्लिक करें तो वहाँ पहुँच जाए। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों शीटों को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, शेप पे जाइए और यहाँ से एरो ले लेते हैं। ये एरो हमें यहाँ पे रखना है इस जगह पे। इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है यहाँ से कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस। सेलेक्ट करिए एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे लिखिए डेटाबेस। बाहर क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और यहाँ से कितनी साइज चाहिए सेंटर में रखिए, मिडल में रखिए और बोल्ड कर दीजिए। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से ले लेते हैं ये। तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली हमें डेटाबेस पे पहुँचा देगा। और ऐसा ही एक हमें डेटाबेस पे भी चाहिए तो हम डेटाबेस पे आ जाते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, फिर से एक शेप ले लेंगे एरो में ही, लेकिन इस बार हम इस डायरेक्शन का एरो लेंगे यहाँ पे। इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से और एरो भी थोड़ा अच्छा बना लेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और लिखेंगे गो टू फॉर्म। अब इसे सेलेक्ट करके आपको इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से, इसको सेंटर और मिडल कर देना है। और इस पे भी अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो आप आ जाइए यहाँ पे शेप इफेक्ट और इफेक्ट में आपको जो भी इफेक्ट लगता है वो ले लीजिए। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैंने ये ले लिया। इसके एरो को थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। अब अगला हिस्सा ये है कि जब भी हम यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारी उस शीट पे जाना चाहिए। तो अब हमें उस शीट को यहाँ पे लिंक करना है। जब इस पे क्लिक करें तो ये डेटाबेस की शीट पे जाए और वहाँ क्लिक करें तो वो फॉर्म पे आ जाए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक हिस्सा मिलेगा आपको लिंक, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसे डेटाबेस से कनेक्ट कर दीजिए। बाहर क्लिक करके इस पर क्लिक करिए, देखिए डेटाबेस पे पहुँच गए। अब इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आएगा लिंक, लिंक पे क्लिक करिए और फिर फॉर्म पे चले जाइए। ओके करेंगे, बाहर क्लिक करके एक बार दोबारा इस पर क्लिक करिए तो देखिए आप फॉर्म पे आ चुके हैं। तो हमारा हाफ पार्ट तो हो गया। अब अगला हिस्सा जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी हम यहाँ पे कोई डेटा डालेंगे, सेव करेंगे तो उस पे जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डेट एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी डेट एंड टाइम यहाँ पे आए वो बिल्कुल करेक्ट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला होगा ये कि अगर हम जब तक इसमें कोई नाम नहीं डालते हैं ये ब्लैंक ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, इफ दिस कॉलम, नेम वाला कॉलम ब्लैंक है तो डेट वाला कॉलम भी ब्लैंक रहे। अगर कोई भी विजिटर का नाम नहीं है तो डेट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। और अगर उसे भर दिया गया तो यहाँ पे नाउ फंक्शन को चला देते हैं इस तरीके से। तो नाउ क्या करेगा, अभी का जो डेट होगा वो हमें शो कर देगा। एंटर करते हैं, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, जैसे मैंने कुछ लिखा और इंटर किया तब देखें यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किस बेस पे है, यहाँ से जाके चेक करिए, जर्नल है। हमें क्या चाहिए डेट फॉर्मेट में, तो हमने ले लिया डेट फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमें चाहिए करंट टाइम, तो फिर से आएंगे यहाँ पे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, अगर नेम सेक्शन ब्लैंक है तो ये हिस्सा भी ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज नाउ फंक्शन चला ले। फिर से एंटर करते हैं,
यहाँ पे भी हमें टाइम की जगह पे नंबर्स मिल रहा है। फिर से होम पे जाएंगे, इस बार यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट में टाइम पे जाएंगे और टाइम में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला सिलेक्ट करेंगे ताकि हम वहाँ पे सेकेंड को भी कॉल कर सकें। ओके, तो देखिए 4:41 PM में बात हो रही है। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे और सेंटर कर देंगे। ठीक, डेटा तो हमारा यहाँ पे अब आने लगा। अब अगला हिस्सा हमें क्या करना है कि जब भी हम इसमें पूरा डेटा डालें, वो डेटा हमें कहाँ ले जाना है, डेटाबेस में। चलिए, तो एक डेटा फिल करके देख लेते हैं और उसके बाद हम एक माइक्रो क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं अंसारी रेहान। मोबाइल नंबर में हम उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पर्पज लिखेंगे एडमिशन, डेट अपने आप आ जाना चाहिए था, लेकिन देखिए डेट नहीं आया, यहाँ पे कोई भी डेट नहीं आया। तो दोबारा हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेम सेक्शन ब्लैंक है तो ब्लैंक शो करे, अदरवाइज नो फंक्शन कॉल हो। एंटर आ गया। यहाँ पे आएंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर ये हिस्सा ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक शो करे, अदरवाइज नो फंक्शन कॉल हो। एंटर करके देखिए तो हमारे पास डेट एंड टाइम परफेक्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट हिस्सा हमारा ये है कि ये सारा डेटा हमें लेके जाना है कहाँ पे, इस वाले डेटाबेस पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आ जाते हैं यहाँ पे डेवलपर टूल पे। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टूल नहीं है तो एक तरीका यह है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करिए, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको डेवलपर टूल मिलेगा, बस उसको टिक कर देना है। ओके करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको डेवलपर टूल दिखने लगेगा। एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका, फाइल पे जाइए, मोर पे जाइए और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाइए, तो भी यहाँ से आपको डेवलपर टूल मिल जाएगा। मेरे में ऑलरेडी एक्टिवेट है तो मुझे मैं एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे क्या करना है, ये जो भी डेटा हमारे पास है इन्हें करेंगे यहाँ से कॉपी, इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ आउटसाइड कहीं पे क्लिक कर देंगे। अब ध्यान रखिए, मैं जो भी हमारा डेटाबेस फॉर्म है उसके आउटसाइड ब्लैंक सेल पे क्लिक किया हूँ। कंट्रोल दबा के आपको नीचे आना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, माइक्रो रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, माइक्रो रिकॉर्ड करना। तो माइक्रो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेवलपर टूल पे आएंगे, रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाएंगे और किस नाम से रखना है, वो डेटाबेस नाम से रखना। तो हम यहाँ पे इसे नाम डेटाबेस दे देते हैं और कर देते हैं ओके। अब हमारा डेटाबेस यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें पहुँचना है सबसे ऊपर, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके डाउन और फिर लेफ्ट, इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस रहने दीजिए। टॉप एरो को प्रेस करिए और टॉप एरो को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे यूज रिलेटिव पे क्लिक कर देना है और बिना कंट्रोल के साथ में नीचे आ जाएंगे। एरो का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से डाउन। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और V प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करना है और फिर ट्रांसपोज सेलेक्ट करना है। ओके कर दीजिए। यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ आउटसाइड क्लिक करिए, फिर से आ जाइए फॉर्म पे और यहाँ से ये तीनों हिस्सा सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दीजिए। अब आपको आना है डेवलपर टूल पे, यूज रिलेटिव को बंद करिए और उसके बाद यहाँ पे पहले वाले पे माउस रखकर अब आप बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग को। तो यहाँ पे हमारी एक रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब इस रिकॉर्डिंग को अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे सेव डेटा पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो पे जाइए और यहाँ से डेटाबेस को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ से जो भी नाम आप टाइप करेंगे वो नाम डायरेक्टली आपके डेटाबेस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल नीलम सिंह, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। हमारे पास डेटा आ चुका है। सेव डेटा पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वो डेटा ऑटोमेटिक आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा है अभी भी नंबर फॉर्मेट में, और हमें चाहिए डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट में। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार चेंजेस ना करना पड़े। तो पहले हम डेट फॉर्मेट को होम पे जाएंगे, जर्नल की जगह पे यहाँ पे शॉर्ट डेट ले लेंगे। इसी तरीके से टाइम को सेलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, और फिर से होम पे जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे, टाइम पे जाएंगे और टाइम में हम ले लेते हैं ये वाला टाइम जिसमें सेकंड भी है। ओके कर देंगे तो एग्जैक्टली टाइम भी आपके पास आने लगेगा। अब एक और डेटा हम कोई भी इंटर करके देख लेते हैं। सपोज डेटा ले लेते हैं राजेश यादव, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इंटर करके पर्पज में लिख देते हैं एडमिशन। अब जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा डेटा डेटाबेस में जा चुका है। यहाँ पे देखिए, और डेट का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। गो टू फॉर्म पे जाएंगे, हम फॉर्म पे आ गए। अब हमें एक और हिस्सा रिकॉर्ड करना है क्लियर का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ डाला और बाद में वो कैंसिल करना है, तो आपको कैंसिल करने के लिए इसे डेटाबेस में नहीं भेजना है, यहीं पे डायरेक्टली आप इसे कैंसिल कर सकें। तो इसके लिए एक और हम यहाँ पे माइक्रोज रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे डेवलपर टूल पे, रिकॉर्ड माइक्रोज पर, और यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लियर फॉर्म, क्लियर फॉर्म। ओके करेंगे। अब हमारा रिकॉर्डिंग चालू है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। पहले वाले सेल पे क्लिक कर देंगे, फिर डेवलपर टूल पे जाकर रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। अब इस वाले बटन पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो, और यहाँ पे क्लियर फॉर्म पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ये फॉर्म काम कर रहा है या नहीं तो देखते हैं जरा। यहाँ पे दे देते हैं नीता, मोबाइल नंबर में कुछ भी रैंडम नंबर ऐसे पास कर देते हैं, और यहाँ पे मीटिंग लिख देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करें या क्लियर फॉर्म पे क्लिक करें, ये डेटा हमारा क्लियर हो जाना चाहिए और ये डेटा डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए। आते हैं डेटाबेस पे, देखिए जो अभी हमने डेटा डाला वो डेटा यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अगला हिस्सा कवर करना है जिसमें हम इसमें एक डैशबोर्ड बनाएंगे, और उस डैशबोर्ड की खासियत ये होगी कि वो पूरा काउंट करके हमें बताएगा कि कितनी एंट्री आज के दिन में हुई, डेट एंड टाइम वगैरह के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, एक राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ऊपर हमारे पास आज के दिन में कितने विजिटर आए हैं, इसके लिए फिर से इंसर्ट पे आइए, यहाँ से एक शेप और ले लीजिए, ये वाला शेप ले लेते हैं, इस बार राउंडेड रेक्टेंगल ही लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले राउंडेड रेक्टेंगल की राउंडिंग थोड़ी सी कम कर देंगे और इसकी भी थोड़ी सी कमी रखेंगे, और यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं टोटल विजिटर। राइट क्लिक, यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए टोटल विजिटर। अब इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। कलर जो भी आपको पसंद है आप वो कलर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। कलर पे आते हैं और यहाँ से मैं कोई भी कलर एक ले लेता हूँ इस तरीके से। इस पे थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं, यहाँ से इफेक्ट ले लेते हैं समथिंग ऐसा, और इस पे भी एक इफेक्ट डालेंगे टोटल विजिटर वाले हेडिंग पे, और वो इफेक्ट होगा समथिंग ये वाला। अब इसे ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें वो नंबर दिखाना है कि टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट आज के दिन में आए हैं। तो इसके लिए फिर से आते हैं, यहाँ से एक सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। सर्कल का कलर जो भी आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं, जैसे मैं ये रख रहा हूँ। और यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट होगा वो बोल्ड होगा, सेंटर में होगा और मिडल में होगा। साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसमें लाने के लिए डेटा तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत है, उसे थोड़ा देर में दिखाता हूँ कैसे। मुझे यहाँ पे भी और दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए टाइम और एक चाहिए डे। तो फिर से एक और रेक्टेंगल लेते हैं, यही राउंडेड रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए एग्जैक्टली डे का नाम, और कंट्रोल के साथ में इसे नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए टाइम।
यानी डेट और डे। यहाँ पे सेलेक्ट करके थोड़ा सा अपने डैशबोर्ड के इस पार्ट को नीचे ले लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ में, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट जो हमें पसंद है वो ले सकते हैं। तो मेरे को ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ या ये वाला, और यहाँ से आकर फिर से हम फॉर्मेटिंग में ये दे देते हैं। और इफ़ेक्ट की बात करें तो इफ़ेक्ट भी हमें लेना है इसमें ये वाला। क्लियर? ओके, एक डैशबोर्ड हमारा तैयार हो गया। अब दूसरे डैशबोर्ड में हमें 4 सेक्शन क्रिएट करने हैं, तो ये हिस्से को मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। इसी डैशबोर्ड को मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ कॉपी करके राइट साइड में खींच लेता हूँ। थोड़ा सा इसकी लेंथ को बड़ा करूँगा इतना, और फिर हमें क्या चाहिए, ये रेक्टेंगल चाहिए। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ में पहला रेक्टेंगल, इसी को कंट्रोल के साथ में दूसरा रेक्टेंगल, फिर तीसरा और फिर लास्ट में चौथा। यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद एक सर्कल लेंगे कंट्रोल के साथ में, यहाँ पे सर्कल की साइज़ और या फिर इनकी साइज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस तरीके से मैं जो कम है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इससे टाइम बच जाएगा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। इसे थोड़ा सा छोटा रखेंगे साइज में, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल के साथ में इसके नीचे, कंट्रोल के साथ में इसके नीचे और कंट्रोल के साथ में इसके नीचे। अब यहाँ पे इसकी साइज अभी भी बड़ी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और थोड़ा सा हाइट को और थोड़ा सा विड्थ को कम करेंगे, कुछ इस तरीके से। 6:6 का रख लेते हैं, सही है। 6:6 का परफेक्ट होता है। ठीक है, अभी भी साइज मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा और नीचे मैं इसको दे देता हूँ और इसे भी थोड़ा सा नीचे दे देते हैं। अब ये परफेक्ट है। इसकी साइज़ को यहाँ से कॉल करना है, इसकी साइज़ को यहाँ से, इसकी साइज़ को यहाँ से और इसकी साइज़ को यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा आसानी से। थोड़ी सी जो गैप की प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगी अभी सॉल्व। ये देखिए हो गया। अब इनके कलर को हम चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं, एक एक का कलर हम चेंज करेंगे। इसका कलर अलग रहेगा। फिर से फॉर्मेट पे जाते हैं और दूसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज कर देंगे, डिफरेंट कलर रखेंगे। इसका बिल्कुल डिफरेंट कलर होगा, समथिंग लाइक ये या ये नहीं, ये भी तो हमने दिया हुआ ऑलरेडी। चलिए ये ले लेते हैं और इसका जो है येलो ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से नहीं है तो हम यहाँ से शेप में से ही ले लेते हैं येलो। आउटलाइन यहाँ से हटा देंगे। इनफैक्ट सबके आउटलाइन को हम हटाने वाले हैं। तो यहाँ पे गया और आउटलाइन सबकी नाम कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे शेप आ चुके हैं सब। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें वो ध्यान रखना है। इसमें चाहिए एडमिशन, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे गए, लिख दिया एडमिशन। यहाँ पे हमें चाहिए इंक्वायरी, INQURY, सॉरी। और इसमें चाहिए हमें नेक्स्ट मीटिंग, और लास्ट वाले में हमें चाहिए, सॉरी एडिट पॉइंट नहीं, एडिट टेक्स्ट पे जाना है। और इसमें हमें चाहिए एक्चुअली में इंटरव्यू, तो हमने लिख दिया इंटरव्यू। ओके, तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इनको सेलेक्ट करेंगे चारों को, यहाँ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे होम, होम से ले लेंगे सबको सेंटर, या फिर लेफ्ट ही रहने देते हैं। थोड़ा साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और मिडल पे रख लेंगे। साइज़ इंक्रीज होने के बाद ये ज़्यादा बेहतर दिखेंगे। ठीक है, तो हमारा डैशबोर्ड लगभग तैयार हो गया है। अब इस डैशबोर्ड में हमें क्या करना है वो चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें टोटल विजिटर चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें विजिटर को काउंट भी करना पड़ेगा कि विजिटर कहाँ से हम लिखने वाले हैं। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ आते हैं और यहाँ पे कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोटल विजिटर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू के अंदर डेटाबेस पे जाएंगे और डेटाबेस के अंदर इस पर्पज वाले को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -1 कर देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए 3 एंट्री हुई है, टोटल एंट्री यहाँ पे 3 दिखा रहा है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके इस एंट्री को पास करना है, तो आ जाएंगे फॉर्मूला बार पे
यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे इस पे, और यहाँ पे फॉर्मूला बार पे जाके इक्वल टू लगाइए और इस सेल पे क्लिक कर दीजिए। एंटर करेंगे तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। अब इसकी साइज जो भी आपको चाहिए वो वहाँ पे साइज ले सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे टोटल ये दे दिया। अब इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पे चाहिए डे और यहाँ पे चाहिए डेट। तो पहले हम डेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू नाउ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया। अब ये डेट हमें नहीं चाहिए इस फॉर्मेट में, चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट बाद में आखिर बदलना पड़ेगा तो उससे अच्छा है बाद में ही, बदलने से पहले ही बदल देंगे। और यहाँ पे चाहिए हमें दिन, तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, वैल्यू में हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4 बार डी लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इसका फॉर्मेट हम बदल लेते हैं। यहाँ पे आएंगे होम पर और यहाँ से इसके फॉर्मेट में शॉर्ट डेट ले लेते हैं। अब इस सेल को हमें नीचे देना है और इस सेल को ऊपर। तो पहले फ्राइडे वाले को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फ्राइडे पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। इसकी साइज को जैसा भी चाहिए आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू लगाकर इस डेट को ले लेते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इनकी साइज को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से सेंटर लेकर रख देंगे। कलर क्या चाहिए वो आप तय कर सकते हैं। तो मैं कलर यहाँ पे येलो कलर प्रीफर करूँगा और इसे बोल्ड रख दूंगा। चाहिए तो आप इम्पैक्ट भी कर सकते हैं या कम्बेरिया कर सकते हैं, दोनों अच्छा लगता है। तो पहला वाला डैशबोर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आज के दिन पे टोटल कितनी विजिटर आए हैं वो विजिटर की यहाँ पे संख्या दिखाई जा रही है। अब उसमें से एडमिशन, इंक्वायरी, मीटिंग और ये सब दिखाना है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कुछ कोड करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एडमिशन के लिए कोड करते हैं। टोटल एडमिशन एन नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन पता करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, रेंज के अंदर डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर हमें लेना है एडमिशन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। तो 2 एडमिशन है, ये दोनों एडमिशन इसमें लेके आने हैं। इक्वल टू करिए और इस एडमिशन पे क्लिक करके इंटर कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू को जितना भी चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। दूसरा हमें देखना है इंक्वायरी। तो फिर से लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेंज में डेटाबेस पे जाएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंक्वायरी लिखेंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंटर। तो कोई भी इंक्वायरी नहीं है। चलिए इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे 0 पे क्लिक करके इंटर कर देते हैं। साइज को अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना इंक्रीज कर लीजिए, सेंटर में रखिए, सब कुछ सेंटर है, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें चाहिए मीटिंग। तो फिर से इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करके रेंज में जाइए, रेंज को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए जो पर्पज वाला हिस्सा है और यही फॉर्मूला बार में आप कॉमा लगाकर, इस बार हमें क्या चाहिए, देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से चेक कर लीजिए। हमें इस बार निकालना था मीटिंग। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी डेटाबेस पे चलते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मीटिंग, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक मीटिंग हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद इस एक मीटिंग को ले लेंगे। यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इनको भी सेलेक्ट करके मेरे ख्याल से बोल्ड करना ठीक पड़ेगा, इस तरीके का दिखेगा। अब हमें इंटरव्यू देखना है तो एक और फॉर्मूला लगाकर इंटरव्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। काउंट इफ, डेटाबेस, यहाँ से नीचे से ऊपर तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटरव्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। कोई भी इंटरव्यू नहीं है आज के डेट में, तो हमने इक्वल टू किया, 0 पे क्लिक किया और कर दिया इंटर। इसकी साइज को हम अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और अब हम अपने डैशबोर्ड को इधर ले आते हैं। अब कोई भी एंट्री करके देख लेते हैं ताकि ये सारा जो डेटा हमारा है, क्या वो सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और सही कैलकुलेशन दे रहा है या नहीं। तो एक एंट्री करते हैं, मिस्टर नीरज पाठक,
नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर डालते हैं और यहाँ पे पर्पज लिख देते हैं मीटिंग। ठीक है, अब मीटिंग में देख लेते हैं। एंट्री करने से पहले देख लो, यहाँ पे हमारे पास अभी तक टोटल विजिटर हैं 3, जिसमें से 2 एडमिशन है, 1 मीटिंग है, नो इंक्वायरी एंड नो इंटरव्यू। ओके, तो कोई भी इंटरव्यू और इंक्वायरी नहीं हुई है। अभी हमने सेव डेटा पे क्लिक किया तो आप चेक करिए 4 टोटल हो गए, इसमें से 2 एडमिशन और 2 मीटिंग हो गई। अब 1 इंक्वायरी की और 1 इंटरव्यू की भी एंट्री करके देख लेते हैं। मिस्टर कुमार रंजन, यहाँ पे आएंगे और मोबाइल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं इंक्वायरी। अब जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए इंक्वायरी अभी 0 है, टोटल संख्या 4 है, ये 5 हो जानी चाहिए। तो देखिए 5 हो गई और 1 इंक्वायरी में भी रिकॉर्ड हमारा आ गया। अब डेटाबेस में जाकर चेक करिए, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है। फिर से आप फॉर्म पे आ जाइए और नेक्स्ट रिकॉर्ड जो कि इंटरव्यू के लिए है उसका भी एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। सपोज दैट मिस्टर कुंदन शाह, मोबाइल नंबर डाल देते हैं समथिंग और यहाँ पे पर्पज में डाल देते हैं इंटरव्यू। अब यहाँ पे इस फॉर्म पे सेव डेटा पे क्लिक करेंगे। टोटल संख्या हो गई 6, जिसमें से 2 एडमिशन, 1 इंक्वायरी, 2 मीटिंग और 1 इंटरव्यू है। डेटाबेस पे आप जाके चेक करिए, आपके पास ये सारे रिकॉर्ड एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टाइम के साथ में, डेट के साथ में सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है। फिर से फॉर्म पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं और इतना इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना, थोड़ा सा टाइम लगाइए, थोड़ा सा अच्छे से इसे समझ कर करिए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।